पहले तो ये सब जो गाय है इतनी ट्रेंड ट्रेंड की हुई है। जब छोटे हुए तभी से ये लोग ट्रेंड करते हैं ज़्यादातर ये गाय। अच्छा है और थोड़ा इंडियन लुक भी दिखाई दे रहा, पर वो मेरे ख्याल से वो थर्ड या फोर्थ जो गाय दिखाई है वो ज़्यादा हमको इंडियन लुक दिखाई दे रहा है। जैसे ये देखो ये कंपनी है सामने दिखाई दे रही, तो ये लोगों का केवल काम है कि सीमेंट और एम्ब्रियो सेल करना। गुजरालैंडो, हाँ। देखो ये गुजरालैंडो है। गुजरालैंडो है। अभी तो यंग ही है ये तो हिफर ही है। हीफर है। कांकरेज और एचएफ के क्रॉस को गुजरालैंडो बोलते हैं। वो देखो ये उसको देखा ना। हाँ एग्रेशन तो बाकी बहुत कम गाय में दिखाई देता हाँ है। यहाँ कांकरेज में भी नहीं दिखाई देता है। सबसे बेस्ट बुल है। ये बेस्ट बुल है। सबसे बेस्ट। इधर से देखते हैं फिर इसको बाहर से। ओहो का ब्लड है। रडार का ब्लड है। पिछले साल ये विनर थी। पिछले साल ये विनर थी, ये वही है। हाँ वही है। ये एक फार्म है कि जिसमें थोड़ा प्योरिटी दिखाई देती है। अगले साल थी। हाँ पिछले साल थी। हाँ। ये ज़्यादातर लोग यहाँ एक बच्चा लेने के बाद एम्ब्रियो में ज़्यादा यूज़ करते हैं। कैसा लग रहा है देवा भाई, आप आईसीएस करवाया आपने, अब आईसीएस में और आपके हमारे एक्सपो जेबू में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? फ़र्क तो ये पहले तो ये सब जो गाय है इतनी ट्रेंड की हुई है। जब छोटे हुए तभी से ये लोग ट्रेंड करते हैं ज़्यादातर ये गाय। पर एक ही साथ सब ब्रीड एक साथ खड़ी है, फिर भी देखो बहुत शानदार है। और जो टॉप कैटेगरी की टॉप कैटेगरी की होगी उसमें से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नंबर दिया जाएगा। सब गाय को एक साथ खड़ा रखा है और सब अनाउंस हो रहा है कि कौन सी गाय का फर्स्ट नंबर आया, कौन सी का सेकंड आया। पूरा दृश्य एकदम जो हमने कल्पना नहीं की है सब दृश्य दिखाई दे रहा है। और फ्यूचर में भी हम जो आईसीएस के थ्रू जो दिखाना चाहते हैं यही दृश्य दिखाना चाहते हैं लोगों को कि देखो कि गाय को कैसे ये लोगों ने ट्रेन करके और आगे ले जाने के लिए एक ऐसा कार्यक्रम किया है। इसको कंटिन्यू करना चाहिए। और कैसी है ये गिर जो दिख रही है? हाँ एकदम फ्रंट में इधर वाली वो गाय अच्छी है, पर उससे अच्छी गाय थर्ड नंबर की गाय सबसे अच्छी है। थर्ड और फोर और नंबर भी आ सकता है मेरे ख्याल से। आप जो आपको थर्ड या फोर नंबर की गाय दिखाई दे रही है उसमें से किसी का फर्स्ट या सेकंड नंबर आ सकता है। आप देख लो। फ्रंट से दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसी है वो गाय। इससे देवा भाई हाँ ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है ओंगल नस्ल है जो यहाँ नेलोरी के नाम पे फेमस है। ज़्यादा लोग हाँ जो ब्राज़ीलियन है वो इस ब्रीड पे बहुत अच्छा काम किया है। आप देख सकते हैं इसका हाइट, लंबाई, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है इसका। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग एक ओंगल पे ज़्यादा काम करते हैं। गिर का काम मिल्क के लिए और गिरलैंडो बनाने के लिए कर रहे हैं। जो काकरेज हाँ आप दिख दे रहे हैं ना, फिर भी अभी वो थर्ड वाली दिखाई नहीं दे रही सही से। पर सुंदरता में वो सबसे बेस्ट है। वो थोड़ा इंडियन लुक दिखाई दे रहा होगा गाय जो थर्ड और फोर है उसमें ज़्यादातर इंडियन लुक दिखाई दे रहा है। ये फर्स्ट वाली में भी दिखा रहा है। थोड़ा लीडी है बाकी ना? नहीं वो सेकंड वाली लीडी है। पर लोग अच्छा है और थोड़ा इंडियन लुक भी दिखाई दे रहा, पर वो मेरे ख्याल से वो थर्ड या फोर्थ जो गाय दिखाई है वो ज़्यादा हमको इंडियन लुक दिखाई दे रहा है। पवेलियन दिखाई देवा भाई, इतना शानदार पवेलियन है। जैसे हमने आईसीएस में स्टेडियम बनाया था, जैसे दोनों तरफ बैठे थे लोग, यहाँ एक ही तरफ लोगों को बिठाया है और अनाउंस हो रहा है कि कौन सा फर्स्ट नंबर है, कौन से को सेकंड है। ये दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। आप हाँ काकरेज है जिसका नंबर आएगा वो सब ऐसे फर्स्ट सेकंड है जो नंबर लिखा हुआ है वहाँ के बैनर के पास खड़ी रह जाएगी। ये रेड सिंधी है जो लाल दिखाई दे रही है। हाँ देखो
ओंगल को कैसे खड़ा रखा है और रिंग में एक साथ राउंड लगाएंगे लोग, देखो। ये रेड सिंधी बच्चे के साथ मिल्क वाली गाय है। ये जितनी भी है यहाँ ट्रॉफी लगाई गई है और सबको जो प्राइज तो नहीं होता है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रॉफी होती है। ट्रॉफी के थ्रू उसकी गाय की प्राइस बढ़ जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि ABC Z यहाँ का ब्राज़ील की सब पूरी जितनी भी कैटल है सबका हैंडलिंग ABC Z के थ्रू होता है। लोगों ने जो गाय का जीनोनिक है, जो DNA है, वो काफ़ी सारा चेंजिंग के थ्रू ऑर्डर का डेवलप, हॉर्न पैटर्न, मसल्स, हाइट, बॉडी वेट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेट और मिल्क पे काम करते हैं। बरोबर। हाँ, तो बहुत चेंजिंग हो गया है और जो हमारी पुरानी गाय है उसमें और इसमें बहुत डिफरेंट है। वो क्या मानते हैं कि हमने कुछ डेवलप किया है या हमने थोड़ा हमारा उनके जो दिमाग है वो तो अप ही हम भी मान रहे हैं कि वो उनको ऐसा लगता है कि हमने जो किया है वो श्रेष्ठ किया है, लेकिन वो श्रेष्ठ हमको जो ब्रीडर है, मतलब आप जैसे जो लोग हैं टॉप, उनको उनकी दृष्टि से वो माइनस है, लेकिन किसान की दृष्टि से वो अप है। देखो, जैसे यहाँ के जो ब्रीडर लोग हैं, जो पहले भी यहाँ से कुछ लेके गए और बाद में जो एलियाई जो एम्ब्रियो लेके गए, वो लोगों को लग रहा है कि हमको क्या बोलते हैं, थ्रस नया ब्लड चाहिए। और जो यहाँ के जो जैसे देखो ये कंपनी है सामने दिखाई दे रही, तो ये लोगों का केवल काम है कि सीमेन और एम्ब्रियो सेल करना। ये लोगों के दिमाग में ऐसा ही होगा कि जो हमारे पास है वही सबसे बेस्ट है, बड़ा डर दिखा, हाँ ज़्यादा है। पर रियल में जो यहाँ के जो ब्रीडर है, पुराने जो ब्रीडर है, नए कुछ ब्रीडर है, उसको लग रहा है कि हमको कुछ नया ब्लड चाहिए इसमें इम्प्रूव करने के हम लिए। पहले गए थे, आज की डेट का नंबर 1 ब्रीडर और जिन्हें जेनेटिक संभाल कर रखा है वो हम मरीपा बोलते हैं। हाँ, एग्रो मरीपा। बोला कि उसने भी बोला कि मेरे को सीमेन दो, मेरे को एम्ब्रियो दो। वो खुद सामने से उसने हमको बोले ना, वो ब्रीडर है, वो सेल आउट कंपनी नहीं है। जो यहाँ की जो कंपनियां है उसको ही लग रहा है कि हमको किसी की जरूरत नहीं है, पर रियल में और वो ब्रीडर है तो हाँ। उसने बोला कि आप मुझे दो, हाँ। मुझे चाहिए चाहे एम्ब्रियो दो, सीमेन। लेकिन इधर जो जितने सीमेन बेचने वाले सीमेन जितने नहीं, भी है, हाँ। वो क्या बोलते हैं कि हमारा श्रेष्ठ है, हाँ। वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इतना फैक्ट आपने ये 4 दिन में देखा, हर साल देख रहे हैं हम। नहीं, हर लेकिन साल अब वो अगर कन्वेंस नहीं होगी। वो लोग बोल रहे हैं कि हमारे से आप खरीदो। खरीदो, लेकिन उसने हाँ। क्या बोला, जो ब्रीडर है, जे ये ब्रीडर ब्रीड नहीं है। हाँ, वो ये तो सब कंपनियां है ना, बेचने वाले। ये तो बिजनेस वाले है ना। आज के डेट में जो बेचने वाले हैं ना, उसके फंदे में हमारे किसान आ गए हैं। तो मतलब जैसे गिर के साथ तो हम देखते हैं देवा भाई, नूरिन भाई, कि थोड़ा ज़्यादा छेड़छाड़ हुई है, तो कांकरेज के साथ वो छेड़छाड़ हुई है? हुई है। जैसे इसके हॉर्न पैटर्न है, हाँ जो हमारे वो कच्छ में दिखाई देती है गाय, हाँ। उसके हॉर्न थोड़े बड़े होते हैं और कान की जो साइज है हाँ। वो छोटी होती है। हाँ और एक कपार जो ये कपार है हाँ। उसमें खड्डा होता है, हाँ हाँ मुंह शॉर्ट होता है। हाँ थोड़ा इसमें सनशेड हुआ, फिर भी जो बनास की गाय है ना, हाँ। उसके कंपेयर में ये सही है, अच्छा, काफ़ी सिमिलर है। हाँ, बनास का जो बनासकांठा एरिया है हम्म, उसमें जो काकरेज की पैटर्न है वो सेम पैटर्न अभी यहाँ दिखाई देती है। फिर भी इसकी हम की क्वालिटी डाउन नहीं हुई हम की क्वालिटी डाउन। और ये लोग इसमें गिल लैंडो भी बना रहे काकरेज के थ्रू। देखो ये काकरेज में से बने गुजेरा लैंडो, गुजेरा गुजरा लैंडो, हाँ। देखो ये गुजेरा लैंडो हाँ, है। ये गुजरा लैंडो है। अभी तो यंग ही है ये तो, ये तो हिफरी है, हीफर है। देखो देखिए भाई, गुजेरा लैंडो गिरलैंडो की तरह है। यहाँ पर गिर और कांकरेज और एचएफ के क्रॉस को गुजेरा लैंडो बोलते हैं। बहुत अच्छी। हाँ, अच्छा। अभी तो हो गई, बच्ची है। कम से कम बचिया है। हाँ, 1.5 साल की होगी। 1.5 साल के आसपास। हाँ, ये गाय भाई हमने कल भी ये फोटो देखी थी इसकी। ये गाय कैसी है? ये गाय अच्छी है, हाँ ऑर्डर क्वालिटी इसकी, हाँ दूध देने की क्षमता बहुत अच्छी है, हाँ। फर्स्ट लैक्टेशन है। हाँ।
फिर भी इसका थोड़ा लुक इंडियन के काफ़ी करीब है। प्रवीण भाई आपके पास तो गिर के अलावा कांकरेज भी रही हैं और ऐसी कलर की मैंने आपके यहाँ देखी भी थी, सेम ऐसी थी। तो आपकी कांकरेज का कितना मिलकर रहा था और यहाँ कैसा दिखता है परिवर्तन? 7 लीटर से 10 लीटर 7 लीटर टाइम का। टाइम। तो ये फर्स्ट टाइमर की देखिए ये गिर। एक देवा भाई हमको बता रहे थे कि एक हीफर है कांकरेज की जो विनर बनी है। हाँ फर्स्ट, अब सेकंड टाइम बच्चा देगी। हाँ फर्स्ट नंबर ये हाँ फर्स्ट नंबर की है, ये इसका फर्स्ट नंबर आया। ये हीफर है। नहीं, एक बार बच्चा दे चुकी है। अच्छा। इसका ऑर्डर देखोगे तो पता चल जाएगा। उसके बाद ये लगातार इसको हमने इसके ओनर से बात किया। हाँ तो इसने बोला कि इसमें से एम्ब्रियो। हाँ एम्ब्रियो ले रहा है। हाँ एम्ब्रियो ले रहा है। और एक और ये गाय है। हाँ ये गाय बहुत अच्छी हाँ ये गाय अच्छी है, मतलब हार्डर बहुत ही बढ़िया है इसका। और देखने में भी अच्छी है। हाँ लुक वाइज भी अच्छी है। अच्छी है। फिर मैं बहुत ही अच्छी है ये तो, प्योर बनास वाली। हाँ, पैलेस्टीना, फजेंडा पैलेस्टीना की गाय है ये। फजेंडा पैलेस्टीना ब्राज़ील का एक अच्छा कांकरेज फार्म है, तो उसकी गाय है। ओ देखो ये उसको देखा ना। हाँ एग्रेशन तो हाँ बाकी दिख बहुत कम गाय में दिखाई देता हाँ है। यहाँ कांकरेज में भी नहीं दिखाई देता है। हाँ फिर भी एग्रेसिव है। तो ये पता लग रहा है कि प्रवीण भाई ये प्योरिटी है। अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे कि वो एग्रेशन यहाँ ख़त्म कर दिया है। खत्म कर दिया, पर देखो तो वो किस वजह से ये मतलब जिनमें छेड़छाड़ नहीं हुआ ना, मतलब जो ओरिजिन रखा है हाँ। वो पावर रहेगा। आलसी नहीं बनी है, बल्कि भी नहीं है, देखो इसीलिए ना ये फैटी भी नहीं है ज़्यादा। हटी भी नहीं है, वही कह रहा हूँ। तो ये देवा भाई प्रवीण भाई की नज़र से, देवा भाई ये देखो आपने ये नोटिस किया क्या, ये जो चूनर हैं और उधर उस वाले शेड में तो जो है देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। पूरे के पूरे ये चूनर कहाँ की, कच्छच में दिखती हैं क्या? सब जगह जो देवी का मंदिर होता है हाँ, हाँ। वहाँ दिखाई देती है। वहाँ दिखाई देती हैं। वो भी कांकरेज का ही है। वो भी कांकरेज का है। वहाँ भी देखें क्या? आओ देखते हैं ना। देवा भाई की नज़र से भाई आप देखिए, LM जेनेक्स के संस्थापक हैं, ब्रीडिंग का 20 से 25 साल का अनुभव है। कांकरेज में सबसे बेस्ट बुल है। ये बेस्ट बुल है। हाँ सबसे बेस्ट। इधर से देखते हैं फिर इसको बाहर से। ओहो हो। ज़्यादातर लोग हाँ। यहाँ ब्राजील में क्या हाँ। देखते हैं, हाँ गिर हो या कोई भी ब्रीड हो, हाँ उसको ये बैक साइड है ना, हाँ सीधा होना है। हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको प्लस पॉइंट माना जाता है, हमसे लेके यहाँ तक। ये यंगी है। यंग है, बहुत बहुत यंग है। हाँ। ये मुझे नहीं लगता 4 साढ़े 4 साल से। 4.5 साल का है। हाँ इसका ये पैटर्न देख लो यहाँ से यहाँ तक। हाँ बहुत अच्छा है। तो इससे ही पता चलता है उसकी मिल्क की कैपेसिटी कैसी होगी। माथा भी अच्छा है, हॉर्न भी बिल्कुल अच्छे हॉर्न है। अच्छे हाँ। यहाँ के लोग वन निकालते नहीं ना, हमारे यहाँ निकाल देते हैं। देखो इसके सिर में थोड़ा खड्डा है। हाँ खड्डा भी है, एग्रेशन भी नहीं है। हाँ एग्रेसिव नहीं है, खड्डा है। थोड़ा ये जो मुंह है ना वो थोड़ा लंबा है। हाँ मुंह थोड़ा लंबा है। हाँ हाँ कान भी लंबे हैं। कान भी लंबे हैं। फिर आम की क्वालिटी अच्छी है। आम की क्वालिटी अच्छी है, गलगंबल भी अच्छा है, आम क्वालिटी भी अच्छी है। ये बढ़िया बुल है भाई, देवा भाई ने कहा कि अच्छा बुल है। अब यहाँ देखो देवा भाई, यहाँ बड़े देवी देवताओं के देखो कितने पोस्टर लगाए है, शिव पार्वती है, हाँ। श्री कृष्णा है, सरस्वती जी है। यहाँ वाले इसमें देखो ये लोगों को पता है हाँ। कि रियल में हाँ ये भारत से आई हुई ब्रीड है। हाँ ये जो जिसका भी फार्म होगा, हाँ। जिसकी भी गाय होगी, उसको पता है कि ये जो गाय की उत्पत्ति है ऑलरेडी गुजरात से और भारत से आई हुई ब्रीड है। तो उस हिसाब से सबने लगा है। ये यहाँ भाई लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हैवी दिख रही हैं, देखो। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि काकरेज यहाँ के लोग केवल मिल्क पे रखते हैं, बीफ के लिए भी रखते हैं ना। हाँ हाँ बीफ के लिए तो बॉडी वेट जरूरी है। ये थोड़ा सा है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ के मिल्क पे काम करते हैं। हाँ हम जितने भी फार्म पे गए हैं सब पूरे मिल्क पे काम कर रहे थे। बीफ का काम कोई नहीं कर रहा। हाँ गिर और कांकरेज वाले। गिर तो मैंने बुड्ढी भी देखी, काकरेज भी देखी है। बहुत कम काकरेज को यूज़ करते हैं बीफ के लिए।
तो अब उस ब्रीडर वाले भारत के ब्रीडर वाले नज़रिए से बताइए यहाँ पर गिर कैसी है इस बार की? में तो अच्छी है। इसमें अच्छी है। हाँ, सबसे अच्छी है। बुल भी अच्छा है। बुल का ये रडार का ब्लड है। रडार का ब्लड है। पिछले साल ये विनर थी। पिछले साल ये विनर थी, ये वही है? हाँ वही है। ये एक फार्म है ये जिसमें थोड़ा प्योरिटी दिखाई देती है। हाँ काफ़ी कुछ ना, चाहे अडर भी ले लो चाहे शरीर भी ले लो, हाँ, फेस भी ले लो। हाँ अच्छा काम किया है। ये थोड़ा फार्म दूसरा चेंज हो जाता है। ये गिर में आप क्या ये कैसा है नंदी? ठीक है। फेस अच्छा क्यों नहीं होता मुझे यहाँ के नंदियों का, ये बता दो। चेंजिंग ज़्यादा हो गई। बहुत चेंजिंग हो फिर भी लुक वाइज थोड़ा ठीक है। हाँ शांत है, ये तो मानना पड़ेगा। ज़्यादातर यहाँ के नंदी या गाय शांत ही होते हैं। ठीक है, अच्छी है। ये वाली अच्छा। इसका हॉर्न पैटर्न, सींग, माथा, कान हाँ जो हमारी इंडिया में गाय दिखाई देती सेम वैसी होती है। हाँ सेम ही है, देख लो ना। जिसमें हमारे पास रूपा नोबुल था, सेम हॉर्न पैटर्न थी, सेम हेड, जो 136। हाँ 136। हाँ अर्जुन का जो बेटा था वो। हाँ 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 अच्छी गाय। तो सबसे अच्छी ये लगी। तिलाट की तरह भी होता है। हाँ सबसे अच्छी ये लगी। देखो वो है, देखो अडर भी जो है इसका हैवी नहीं रहा होगा कभी भी, कभी भी यहाँ की तरह बड़ा नहीं रहा होगा। नहीं अगले साल थी। हाँ पिछले साल थी। हाँ। ये ज़्यादातर लोग यहाँ एक बच्चा लेने के बाद हाँ इंद्रियों में ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छी है भाई, शांत एकदम। कान भी है, कॉम्प्लेक्ट भी है, जो ट्रैक सब लेंथ हाइट लंबाई लुक में भी अच्छी है। फ्रंट से देखेंगे तो लुक बहुत अच्छा आएगा इसका। ये भी उसी फैमिली की लग रही है। हाँ पूरी वही है ना एक हाँ आपने देखा ना। हाँ सबका लेवल लुक एक ही तरह से। हाँ। आपने ऑक्शन भी देखा यहाँ पर, यहाँ भी देखा कि वो लिलड़ी को यहाँ भी प्रेफरेंस है। लेडी नहीं थी ना, वाइट थी और ज़्यादा इसमें उसकी अडर की क्वालिटी देखी उसको हाई लेवल पे थी। हाँ। और वाइट कलर यहाँ का थोड़ा फेमस ज़्यादा है, काबरा भी वाइट भी White। लाल के मुकाबले। हाँ नहीं रेड में भी वो गई बहुत अच्छी गई ना। हाँ। डायर के ब्लड लाइक थी जो बड़ी अडर वाली थी। हाँ हाँ उत्तम फार्म की थी। हाँ वो तुम की थी। उत्तम की एक भी गाय कम पैसे में नहीं कम पे नहीं गई। सबसे हाई कीमत मुतुम की होती है। हाँ हाँ तो वो 95,76,000 की गई वो गाय। देखो इसमें थोड़ा रेड भी है, वाइट भी है, ब्लैक भी है। तीन कलर में तीन कलर आपको सामने दिखाई देगा। 3 कलर। तो आपको क्या लगता है, जैसे यहाँ तो इतनी महंगी गायें बिकती हैं, अभी आपने खुद ही एक बड़ी डील की, लोग यकीन नहीं करते हैं कि भाई भारत में भी गायों के रेट बढ़ रहे हैं या बढ़ने चाहिए इस बारे में। जब यहाँ के कंपैरिजन की हम करें तो कहीं भी नहीं टिकते हम। नहीं यहाँ के कंपेयर में ऑलरेडी जो यहाँ के ब्रीडर थे, हाँ जो पुराना ब्लड उसने रखा है वो काफ़ी एलियाई का जो ब्लड लाए ऑलरेडी उसकी जो गाय यहाँ आएगी ना ऑक्शन में 1 करोड़ से प्लस ही जाएगी, क्योंकि कुछ उसमें हमारा ब्लड दिखाई दे रहा है, प्लस ब्लड है। जो एलियाई गाय थी वो हमारी ही गाय है ना, तो ज़्यादा दिन भी नहीं हुए, 20-25 साल हुआ होगा यहाँ आए हुए, तो उसकी प्राइस अब मुकाबले में यहाँ होगी ऑक्शन तो करोड़ से प्लस ही जाएगी। करोड़ से प्लस ही जाएगी। ये देखो ये इस गाय का मतलब बेस्ट अप्लाई करते हैं ना ये लोग। हाँ एक गाय से बहुत सारी गाय बनाते हैं, बहुत सारी गाय बनाते हैं, तो प्राइस देने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जितनी भी गायें यहाँ पर हैवी ऑर्डर वाली होती हैं और जो बिना छेड़छाड़ की होती है उनके ऑर्डर में ये फ़र्क होता है। देखिए अभी क्यों भाई, हाँ ये हीफर है ना, हीफर है, लेकिन यहाँ हीफर का भी तो इतने बड़े ऑर्डर होते हैं। नहीं भाई उसमें हॉर्मोन के थ्रू बड़ी हुई होगी, इसलिए वो छोटी होती है, तब से उसको पूरा मेडिसिन
हार्मोन सब कुछ लगाया जाता है। तो रियल में जो हमारे यहाँ दूध है गिर में उतना ही दूध इसमें, क्योंकि हमने नेक्स्ट ईयर जो गाय चैंपियन बनी थी 72 लीटर, हाँ खुद हमने उमिया फार्म में जाके उसका मिल्क निकाला था, केवल 5-6 लीटर ही निकाला था ना, वो भी ऑक्सीटोक्सिन देने के बाद। तो हमको फिर यहाँ से इन लोगों से क्या सीखने की जरूरत है? टेक्नोलॉजी, गाय को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए, कैसे एक गाय से जो सबसे बेस्ट गाय है उससे पूरा हड़ कैसे आगे बढ़ाया जाए, थोड़ा सेक्स और सीमेंट में भी काम करना चाहिए, केयर कैसी करनी चाहिए, क्लीन देखो पूरे का पूरा, ऐसा नहीं यहाँ ही है, पूरे जितने भी फार्म जाओगे वहाँ भी आपको कहीं गंदगी या कुछ नहीं दिखाई देगी। गाय को कैसे फार्म मैनेजमेंट बोला जाता है उसको ठीक से करना चाहिए। सबके यहाँ भारत में क्या होता है, गाय खरीदने वाला उसके पास पैसा तो होगा तो उसको कैसे ब्रीडिंग करना है ना वो नॉलेज नहीं है। गाय तो खरीद के रख देगा, चलो वो गाय रख दिया है ठीक है, तो उसको आगे ले जाने के लिए क्या काम करना चाहिए वो खुद में जो नॉलेज की कमी है। नॉलेज होना चाहिए वो कमी है। तो 26 नंबर के गिर के शेड में थे और देवा भाई ने अपनी राय रखी। देवा भाई की राय मायने रखती है, देवा भाई को लंबा एक्सपीरियंस है, देवा भाई की बातों को आप अमल में लाइए। और अभी देखिए हमारे यहाँ सागवाड़ी से आए हुए अर्जुन सिंह है। हेलो लाइव हो लाइव। अर्जुन भाई, बैठो बैठो बैठो। आज हम सबसे बातचीत कर रहे हैं। अर्जुन भाई सबसे बात कर रहे हैं, आप भी कुछ आप भी अपना कुछ टेक दीजिए। ब्राज़ील में और इंडिया में व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस, क्या मूल चेंजेस है और क्या हमको इनसे सीखना चाहिए, ये पूरा भारत जानना भी चाहिए। करना चाहिए। इम्प्लीमेंट क्या करना चाहिए? देखो, हम इंडिया इज ओरिजिनल, इंडिया में प्योर जेनेटिक्स है, प्योर लिनेज है, प्योर ओरिजिनलिटी है, सब पूरा बेस इंडिया है। इंडिया से सब कुछ एक्सपैंड होता है। ब्राजील क्या है? ब्राजील टेक्निकल एडवांसमेंट्स में बहुत आगे है। उनको पता है वो हर एक स्मॉल पॉइंट 0.000 नंबर तक पहुंचेंगे और एक्यूरेट डिसीजन बनाएंगे। तो इसमें ये फर्क है कि हम व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग वहाँ पर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारा खुद का देश में, इंडिया में। ऐसे नहीं है कि ब्राजील इज ओनली राइट क्योंकि वो बहुत फॉरवर्ड एडवांसमेंट्स हो गए और टेक्निकली बहुत फॉरवर्ड है। और मैं यूएस में हूँ, यूएस तो ब्राजील से भी काफी टेक्निकली एडवांस्ड है ये हमारे इंडस्ट्री में। बट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग वो हम इंडिया में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और सही काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर, ब्राजील का कल्चर और इवन यूएस अलग अलग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का भी कल्चर वेरी डिफरेंट है। तो हमारा क्लाइमेट के लिए, हमारा एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पर देख के क्या सीख सकते हैं और प्रॉपरली यूज कर सकते हैं इंडिया में विदाउट चेंजिंग दैट ओरिजिनल बेस। तो वो जो राइट और रॉन्ग की आप बात कर रहे हैं, वो राइट और रॉन्ग है क्या? डिपेंड्स ना, लाइक समथिंग फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ सेक्स सीमेन। आई थिंक वी शुड एडवोकेट फॉर सेक्स सीमेन इन इंडिया। यहाँ पर बहुत कॉमन है, कॉमन इंडिया में बहुत इतना कॉमन नहीं है, पर सही बोल रहे हैं ना, सेक्स और सीमेंट के सेक्स और जो बुल यूज करना चाहिए सेक्स आउट के लिए, तो वो कैटेगरी का बुल भी होना चाहिए ना, कि जिससे ब्रीडिंग किया जाए तो वो जो ब्रीड है वो आगे डेवलप होना चाहिए, नहीं पीछे जाना चाहिए। तो अभी जो सेक्स और सीमेंट में जो हमारे इंडिया में बुल है उससे हम थोड़ा आगे नहीं जा सकते ना, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट अलाउड है, गवर्नमेंट वालों ने सिलेक्ट करके जो बुल यूज किया है और ब्रीडर का जो नॉलेज है दोनों में बहुत डिफरेंट है। डिफरेंस बहुत है, बहुत बड़ी गैप है। जो ब्रीडर की नॉलेज है देवा भाई जैसे, और जो गवर्नमेंट में नॉलेज है, गवर्नमेंट में बहुत नॉलेज है, पर कोई चीज इंडस्ट्री में बहुत इंटीरियर में है। तो इंडिया को देखो, अभी जब बुल आता है, जब मेल आता है, तो कभी कभी कितने सारे फार्म ऐसे छुट्टा कर देते हैं, कुछ मेल को चाहिए नहीं क्योंकि फीमेल ही दूध देगी। तो जब हमको पता है कि ये टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हैं और पूरा देश का सफिशिएंटली यही बुल को रिप्रोड्यूस करना चाहिए, बिकॉज अच्छा क्वालिटी बुल है, बिकॉज ये पेडिग्री है, ये जीनियोलॉजी है, तो हम वो कम से कम कंट्रोल कर सकते हैं, जहाँ रिजेक्ट और डिस्कार्ड सफर नहीं करेंगे इंडिया में। रोड में छोड़ दो,
कोई कुछ खचरा बचरा खा सकता है, क्योंकि मेल कुछ बस डेथ में रह गया, मतलब मेल के इतना बहुत यूज नहीं हो सकता है। 30 में 50 में एक मेल गौशाला यूज करेंगे, तो वो दूसरा बुल थोड़ा सफर करते हैं। और जब छोटे फार्मर है, फाइनेंशियली थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो फिर वो बुल सबसे ज्यादा सफर कर सकते हैं। तो जब ये थोड़ा मोर कॉमनली अवेलेबल हो जाए ना, ये सिस्टम, सेक्स रोटेट सीमेन का सिस्टम, तो ये अच्छा एग्जांपल है जहाँ हम ये टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड नॉट ओनली हेल्प बड़े बड़े फार्मर्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, पर छोटे फार्मर्स को भी, कि हाँ हमको इससे फीमेल ही चाहिए, क्योंकि हमको पता है हम फ्रेश ऑर्गेनिक दूध हमारा कम्युनिटी को, हमारा गांव को प्रोवाइड कर सकते हैं, पर मेल आएगा तो मेल बस डिपेंडेंट हो जाएगा। 30 में से एक मेल यूज करेंगे, पर फिर वो 29 मेल्स के साथ क्या करने का मुश्किल रहता है, बस फार्मर के लिए नहीं, बट एनिमल हेल्थ की राइट्स के लिए भी। ब्राज़ील में और इंडिया में बड़ा फ़र्क है, मतलब काफी बड़ी बहुत फ़र्क है। तो यहाँ पर ये लोगों का मुख्य उद्देश्य मिल्क के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, और इनके पास अगर हम ये कहें कि रेट की बात, तो इनके पास लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, इवन अब तो यूएस भी ओपन है, तो बड़ा मार्केट है। अगर ये अपना जेनेटिक्स भी सेल करते हैं तो बड़ा मार्केट है। और हमारे पास वो बहुत बंदिशें हैं। अगर हम अच्छा जेनेटिक्स तैयार भी करते हैं तो भी आपको प्राइस वो लेवल का नहीं मिलेगा जितना यहाँ मिलेगा उस कंपैरिजन में। और मिल्क का तो रेट है ही नहीं, तो मिल्क से सस्टेनेबिलिटी आना वैसे भी कठिन है। तो क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसा सोल्यूशन निकला जाए कि वो एक वास्ट स्केल पर उसका बेनिफिट हो? ये इसमें बिगेस्ट फैक्टर क्या है? सप्लाई एंड डिमांड। यूएस इज बिगेस्ट प्रोड्यूसर, ब्राजील इज बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जेनेटिक्स, बीफ, सब कुछ। इंडिया में इतना बड़ा डिमांड है क्योंकि डिमांड नहीं है, क्योंकि कल्चरली हम थोड़ा डिफरेंट है। तो यहाँ पर मैस प्रोडक्शन क्यों करते हैं? बिकॉज डिमांड है। अभी जब दुनिया में डिमांड नहीं होगा तो थोड़ा मुश्किल रहता है मैस प्रोडक्शन करने में, वो सब कुछ। तो इंडिया कल्चर में चेंज नहीं कर सकते इतना, टेक्नोलॉजी में, एनवायरनमेंट में, वो सब चीज़ में थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, पर कल्चर होता है। और जब इंडिया मेन मिल्क ड्रिंकिंग कंट्री है और इतना बीफ का भूल जाओ, पर मटन मीट कुछ खाते नहीं इतना बहुत, तो फिर लीगली और आउटसाइड वाइट में बहुत मुश्किल है ये इंडस्ट्री को एडवांस लेने के लिए। अभी ब्राजील ने कैपिटलाइज किया है ये ब्रेक के ऊपर, पर ब्राजील के पीछे कितने सारे देश है भाग रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कल्चर थोड़ा अलग है इंडिया की कल्चर से। तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया और यूएस और मेक्सिको और कोलंबिया सब ब्राजील के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि उनको डिमांड है ये सब चीज़ का। दूध का डिमांड थोड़ा कम होगा। अब भाई ब्राजील को देखो, दूध के कितना कम डिमांड है इंडिया से। क्यों? बिकॉज अंदर से वो काफ़ी पॉपुलेशन लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो दूध का प्रोडक्ट्स इतना छोटा सेक्शन होता है इतना बड़ी मार्केट में, और मीट का और ये वो इतना बड़ी सेक्शन होता है। तो एंड ऑफ द डे थोड़ा बहुत सप्लाई में डिमांड के ऊपर थोड़ा वो डिफिकल्टी रहता है जब जल्दी बड़ा करना है। ये गेम जल्दी नहीं हो सकता है, टाइम लगता है और टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये अर्जुन सिंह थे, यूएस में रहते हैं, और ब्राज़ील, क्योंकि सागवाड़ी के रिप्रेजेंटेटिव अब ऑफिशियली अर्जुन सिंह ही हैं। बापू के न रहने के बाद, बापू के शरीर छोड़ने के बाद अब उन्हीं से सागवाड़ी लाइन की उम्मीदें हैं, और उनका टेक मायने रखता है। और मैंने आप सभी को आज एक्सपो ज़ेबू में, ब्राज़ील में, उनकी बात आपको पहली बार ऑन कैमरा सुनाई है। थैंक यू वेरी मच।